आज की खबर से खबरदार, 3 बेईमान पी से रहे होशियार। अपने वोट का प्रयोग करें। तुम्हारे एक वोट की कीमत से कानून बनता है, संविधान बचता है और ईमान बचता है। 3 P का अर्थ है कि जिस मुल्क के 3 P ईमानदार हो, वो मुल्क आसमान की ऊंचाइयों की उड़ान भरता है। प्रेस, पुलिस और पब्लिक। और जिस मुल्क में ये 3 P बेईमान हो जाए तो वो मुल्क तबाही की तरफ आगे बढ़ता है, जो मेरी किताब के मुताबिक, HHAQ के मुताबिक आसार क़यामत है। और शैतान की शैतानियत इनमें आ जाती है और इंसान और हैवान में केवल धर्म का फर्क है। जब हैवान गालिब आ जाता है तो उसका कोई धर्म नहीं रहता। यही आयुर्वेद मतानुसार 3 चीजें सबकी एक हैं: खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह। नाम जुदा जुदा है मगर काम इनका एक ही। दूसरा धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और कोई भी धर्म, आस्था और अकीदा। हत्ता कि नास्तिक भी भारतीय संविधान के मुताबिक उस एक वोट का अधिकार रखता है। आस्तिक भी वही रखता है, राष्ट्रपति भी वही रखता है और एक वोट सिलने वाला भी वही रखता है। आज ये तीनों चीजें जो हैं, जिस मोदी जी को हम महान कहते थे, उनकी 3 चीज़ों की नफरत की वजह से ये तीनों चीज़ें बेईमान हो चुकी हैं। उनकी नफरत नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान से, वो उन्होंने खुद कहा कि वो उनके जन्म लेने से पहले की है, क्योंकि 1925 में उस पार्टी का गठन हुआ जिस पार्टी के इशारे पर आज मोदी सत्ता में है और जिसके बारे में मैंने अपनी पेटिशन दायर कराई। संविधान के मुताबिक कि हमारा जो अधिकार है वो समान है। पूजा का तरीका अपना अपना है और मंजिल सबकी एक है। यानी कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला पूजा इसलिए करता है कि वो मरने के बाद स्वर्ग में चला जाए, और नमाज मुसलमान इसलिए पढ़ता है कि वो जन्नत में जाए और उसको हूरें मिले। मगर जब अपने अपने धर्म से आदमी पलट गया
तो उनको दुनिया में ही हूरें मिलने लगी। हूरें हमारी यहाँ की भाषा में कहते हैं धक्के। मुट्ठी बंद करके किसी को धक्का लगाना हो उसको हूर कहते हैं। तो ये हूरें सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी लगवा रहे हैं, और अब जो समझ गए वो एक दूसरे को हूरें लगाने की बजाय भारतीय संविधान के मुताबिक उसको बचाने के लिए एकजुट हो चुके हैं और एकजुट ही रहेंगे। इसलिए अपने वोट का प्रयोग बेधड़क होकर के करें। जो इनके दावे हैं उनसे ना डरें कि कोई 400 से पार जा रहा है, कोई वार आ रहा है, कोई घर में लड़ाई डाल करके औहदे और पैसे का इस्तेमाल करके आपस में ही लड़ा रहा है, और ये इनका पेशा बन चुका है जिसको बच्चा बच्चा जान रहा है। हिमाचल प्रदेश के एमपी के चुनाव में 4 सीटों के लिए इन्होंने घोषणा कर दी कि 4 के 4 जीतेंगे। अब थोड़े जब कंगना जी ने मोदी 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 की माला जपनी शुरू कर दी तो वीरभद्र सिंह जी के लाल को, जिसको हम अपने दाता साईं जमाल शाह का दी हुई एक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तोहफा था, जिसकी ऑडियो और वीडियो मेरे पास थी, और राजा साहब 1 घंटा हमारी प्रार्थना सभा में खड़े रहे, और 1 साल के बाद आपने अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल और विभव कुमार। विभव पुलिस के रिमांड में है, तो स्वाति मालीवाल इस वक्त सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी पर चौतरफा अटैक हो रहा है, लेकिन केजरीवाल हिट एंड रन वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने साजिश का सूत्रधार बीजेपी को करार दे दिया। आम आदमी पार्टी को कैसे बीजेपी इस वक्त तोड़ रही है वो भी समझाया, लेकिन स्वाति मालीवाल पर अरविंद हिमाचल में 72 घंटे पहले तक केजरीवाल के लिए स्वाति वो की तरह थी। स्वाति राजा साहब भी उनके आइडियल थे, लेकिन जो इतने धार्मिक थे लेकिन अभी ना तो मालीवाल कि वो भी हर मंदिर में जा करके मालीवाल के मामले में कुछ पूजा करते, नगाड़े बजाते, देवताओं के कुल्लू में, सिरमौर में यात्राएं चलती, रथ यात्राएं चलती, उनमें वो शरीक होते। वो उनकी आस्था का वो था। जब उन्होंने हमें कहा तो ये हमारी आस्था का था कि राजा चढ़ सिंह के बदले में बलि देने वाले साईं जमाल शाह जब उनकी कथा किसी ने सुनाई तो पूरा हिमाचल प्रदेश का जो राज दरबार था वो उनके अकीदे को मानता था कि जिस शख्स ने जिंदा दफन होकर के रजवाड़ा शाही को जिंदा रखा, वहाँ आकर के राजा ने प्रार्थना कराई, और 1 साल के बाद हमें उसी मजार को दुरुस्त करने के लिए 1 लाख रुपए दिया, और आज वो इदारा जो है धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा है, और जो धर्म के नाम पर शासन कर रहे हैं उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं हो रहा है। तो ये तो इनका कहने की बात थी। अब रही बात 4 सीटें कौन जीतेगा,
इनका अपना आइडिया है और हमारा पीडीए का जो संगठन है, यानी भारतीय संविधान को बचाने वाले, जो पूरे देश में पीडीए के नाम पर एकत्रित हुए, हर स्टेट में उनके कोऑर्डिनेटर हैं, जो 3 महीने से हम कार्य कर रहे हैं। मैं उसकी खुशखबरी आज दे दूं कि आज की खबर के मुताबिक हमारे लाल सिंह जी कांग्रेस में शामिल हुए और ये हमारी भविष्यवाणी है कि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी खबर, ये जो पत्रकारों के बारे में मैंने कहा, तो अभी जो सीएम के वहाँ पुलिस ही पुलिस है और वो पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैडम आप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अपने घर में लड़ाई होती है तो नफरत हो जाती है। तो ये उनका अपना घरेलू मामला था, मगर उसको ऐसे शब्दों से इन पत्रकारों ने वो ऐसी अश्लील बात कर दी कि जो ना किसी कैमरे में निकल रही है और ना कोई ऐसा वक्तव्य दे रहा है कि मेरी टांगों के बीच में लात मारी गई। और लोगों ने हजारों सवाल किए कि जिन्होंने मोदी के साथ फोटो खिंचाई, 2500 वीडियो उनको दिखाई, यानी कि 10 साल से लेकर के 60 साल तक की, उनके टांगों के बीच में क्या मारा गया, ये किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। उसको उड़ाया गया जर्मनी, ये किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। ऐसा ही कांड वहाँ, झूठा कांड ऐसा एक मुसलमान के साथ कराया गया बंगाल में और उसको जेल में डाला गया। औरतों ने बयान दिया कि हमारे से झूठे उस कागज पर दस्तखत कराए। खैर मैं इस बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं हिमाचल की तरफ में आ जाऊँ कि अगर सच होगा, सत्यमेव जयते होगा, कल जो वोट है उसके लिए मैं एक अपने अभियान का ऐलान करूँगा कि वोट डालने से पहले सोचें कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं क्या वो उस संविधान की रक्षा कर सकता है जो हमारे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के रक्षा करता है। और उसी संविधान की कसम लेकर के, कसम खा करके हम उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच करके वोट डालें। और जो इनका ऐलान है, मैं अपने इस वक्तव्य में अपने चुरा की कंस्टिट्यूंसी में जो हमारे महान वो पूर्व उपाध्यक्ष हंसराज जी की कंस्टिट्यूंसी है, जिसे हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचाए और आज वो अपने आप को मोदी की मशीन में धुल करके पवित्र हो गए। मैंने उससे भी कहा कि मामा जी, हम भी वही हैं, आप भी वही हैं। अगर जिस संविधान के लिए हम लड़ रहे हैं, अगर वो संविधान ना होता तो आप लोग जो थे इस कंस्टिट्यूंसी में एमएलए, मंत्री या कुछ नहीं बन सकते थे, क्योंकि ये आजीवन समताओं में। राजा साहब ने एक बार मुझे कहा था, जब मैंने एक आयुर्वेद संघ के अध्यक्ष के रूप में राजा साहब के हक में, कांग्रेस के हक में भाषण किया था कर्मचारी होने के नाते, तो आपने बताया कि मैं आपको अपनी कैबिनेट तक पहुंचाऊंगा। मैंने कहा सर सॉरी,
इसको पहुंचाने के लिए जो हमारे ऊपर एक मोहर लगाई गई है कि हम हैं स्वर्ण कास्ट मुसलमान, हम वहाँ नहीं चुनाव लड़ सकते। तो मैं अपने मामा जी को, हंसराज जी को भी समझाया कि जो संविधान सबके अधिकारों की कद्र करके हमें ज़मीन से उठा करके आसमान तक पहुंचाता है, जो उसका अनादर करता है वो अच्छा नहीं। इसलिए मैंने मेरी किताब के आप या मेरी एक आकांक्षा थी चुनाव सुधार कमेटी से लेकर के आखिर तक जो 4 आदमी मैंने पिछले 2022 में चुने थे, एसडीएम रिटायर्ड देशराज जी, किहानी लोअर चुरा के अपने प्रकाश भूटानी जी जो राजा साहब के गनमैन हुआ करते थे वो, तीसरा अपने हंसराज जी, और चौथे जब हंसराज जी को उनके लोगों ने शांता कुमार जी से टिकट दिला करके इस स्थान तक पहुंचाया और हमने उसके मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से खन्ना जी को टिकट दिलाया और उससे इलेक्शन लड़ाया। जिन लोगों ने 2022 में वो खेल खेला तो मैं उनसे पिछले उसमें अपनी एक जनसभा में मैंने उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि अब लड़ाई चारों इकट्ठे लड़के लड़ो। उस वक्त आपने आपस में लड़ाई लड़ी हंसराज के कहने पर, अब मेरे कहने पर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ो कि कौन सा तुम चारों में कांग्रेस को सबसे वोट ज़्यादा दिलाता है। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि शर्मा जी जीतेंगे। हमारी टीमें जो हैं 88 कंस्टिट्यूंसी में पीडीए की परिवार जो डॉक्टर अंबेडकर का परिवार है, घर घर ये प्रचार कर रहे हैं संविधान बचाओ, उन्हें हटाओ जो संविधान और तुम्हारा ईमान बदलना चाहते हैं। तो आप भी सब लोग चारों मिल करके आपस में ये बहस करो कि मैं कितने ज़्यादा वोट दिला सकता हूँ और आप कितने वोट दिला सकते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं और हम घर घर में जा कर के ये फरियाद कर रहे हैं कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, द्वेष बचाओ और धर्म का अर्थ बताओ। और संविधान जो है सर्वधर्म सौहार्द का ग्रंथ है, इसको मानो, उसके बाद अपनी किताबों को मानो। जय हिंद, जय भारत।